नमस्कार छात्र साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बीए फाइनल ईयर का रिज़ल्ट घोषित हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये फ़ोन करके बार बार पूछ रहे हैं कि हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, हमारा रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है। तो उन सब बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा धैर्य रखें। आप लोगों का रिज़ल्ट जल्दी ही शो हो जाएगा, आपकी मार्कशीट जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगी। इसी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे इस बात पे क्वेरी करते हैं कि उनका पास होने का क्राइटेरिया क्या है, उन्हें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए और किस तरह से उन्हें वो पासिंग मार्क्स लेने हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे आपको जो फ़ोटो दिखाई दे रही है वो आपकी मार्कशीट का हिस्सा होती है। और आपने जो जो पेपर दिए हुए हैं, वो जो आपके मार्कशीट पे लिखे हुए होंगे पेपरों के नाम, उनके उसके आगे ये डिटेल रहती है। थोड़ा इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ शब्द लिखे हैं यहाँ पर। जैसे पहले हमारा लिखा हुआ है CCA। CCA का मतलब है आपकी इंटरनल असेसमेंट, जो कॉलेज का टीचर लगाता है आपको, कुछ आपको नंबर देता है आपके साल भर की कॉलेज में परफॉर्मेंस के हिसाब अनुसार। टीई, टीई मतलब थ्योरी के नंबर, जो आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, जो आप एग्ज़ाम देते हैं, आप अपने आंसर्स लिखते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, उसके बेस पे थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। टीई का मतलब वो आ रहा है। नीचे लिखा हुआ एमओ, मार्क्स ऑब्टेन, आपने सीसीए में कितने नंबर लिए हैं और आपने थ्योरी के पेपर में कितने नंबर लिए हुए हैं। एमओ, मार्क्स ऑब्टेन। एमपीएम, एमपीएम का मतलब होता है मिनिमम पासिंग मार्क्स। मतलब आपने कितने नंबर लिए वो बात अलग है, लेकिन आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसकी भी बात की जा रही है इस मार्कशीट में। जैसे सीसीए में आपको सीसीए के मैक्सिमम मार्क्स 30 नंबर की, सीसीए ने आपकी इंटरनल असेसमेंट 30 नंबर की होती है, तो उस 30 में से आपको 11 नंबर लेने होते हैं पास होने के लिए। और जो आपका थ्योरी का पेपर होता है 70 नंबर का, उसमें से आपको पास होने के लिए 25 नंबर चाहिए होते हैं। मतलब कम से कम आपको 11 और 25 नंबर आपको लेने ही हैं इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी में पास होने के लिए। और आपका टोटल 100 बना, 70 जमा 30 100। और उसमें से पास होने के लिए 100 में से आपको कम से कम भी 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अब किस तरह से आपने 40 नंबर लेने हैं, थोड़ा उसके बारे में चर्चा हम करते हैं। स्क्रीन पे आप एक और फोटो देख रहे होंगे। इस पे मैंने एक बच्चे का अपने आप एक रिजल्ट बनाया कि मान लीजिए बच्चे ने टोटल नंबर लिए हैं 40। पास होने के लिए भी 40 नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये स्टूडेंट हमारा फेल है। 40 नंबर लेकर भी ये फेल है। ऐसा क्यों है, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसकी इंटरनल असेसमेंट लगी है 20, मतलब ये इंटरनल असेसमेंट में बच्चा हमारा पास हो रहा है। लेकिन थ्योरी में कितने नंबर ले रहा है ये 20। इसको पास होने के लिए कितने चाहिए थे 25, लेकिन इसने लिए कितने हैं 20। इस कारण से ये बच्चा फेल हो गया है। बेशक इसने वो मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 नंबर ले लिए हैं, लेकिन वो थ्योरी में मिनिमम 25 नंबर की कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है। इस कारण से ये छात्र फेल हो जाता है 40 नंबर लेने के बावजूद भी। अब आप ये दूसरा क्राइटेरिया देख रहे हैं। यहाँ पर भी स्टूडेंट ने 45 मार्क्स लिए हैं, परंतु ये स्टूडेंट भी हमारा फेल है। क्यों? 45 मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए हमें 40, लेकिन स्टूडेंट ने लिए हैं 45, वो फिर भी फेल है। क्यों? वही देखिए, इंटरनल असेसमेंट की कंडीशन वो पूरी कर रहा है 25 नंबरों के साथ, परंतु थ्योरी में उसे चाहिए थे 25 नंबर, नंबर उसने लिए हैं सिर्फ 20।
इस कारण से वो थ्योरी वाला क्राइटेरिया, थ्योरी में पासिंग का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहा है और 45 नंबर लेकर भी फेल हो गया है, क्योंकि थ्योरी में उसके 20 नंबर हैं जबकि उसे चाहिए थे कम से कम भी 25 नंबर, तब वो छात्र पास होना था। अब जो फोटो आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा ये स्टूडेंट है ये फिर से फेल है। ये तो वैसे ही फेल है कि इसके मिनिमम 40 मार्क्स ही नहीं आए हैं, तो ये फेल हो चुका है क्योंकि इसने मिनिमम 40 मार्क्स नहीं लिए हैं जो पासिंग क्राइटेरिया चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, ये बच्चा इंटरनल असेसमेंट में भी पास है, 14 मार्क्स ले रहा है, और थ्योरी में भी पास है, इसके 25 नंबर आ रहे हैं। परंतु वही है, ये जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट में 11 ये ले रहा है, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है थ्योरी में 25 भी ले रहा है। लेकिन अब यहाँ जो टोटल है 40, जो पास होने के लिए जो टोटल 40 चाहिए, हमें 40 मार्क्स चाहिए, वो नहीं बन रहा है। तो इस कारण से हमारा ये स्टूडेंट भी फेल हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप समझे कि हम इंटरनल असेसमेंट में पास है, थ्योरी में भी पास हो गए तो हम पास हो जाएंगे, नहीं जी। आपका फाइनल टोटल 40 बनना ही चाहिए कम से कम। उससे कम मार्क्स आएंगे, जैसे यहाँ इस छात्र के स्टूडेंट के 39 है, तो ये छात्र फेल माना जाएगा इस पेपर में। अब आप स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं इसमें हमारा स्टूडेंट जो है वो 40 मार्क्स ही ले रहा है, परंतु वो पास है। वो इसलिए पास है क्योंकि वो इंटरनल असेसमेंट में भी मिनिमम पासिंग मार्क्स से अधिक मार्क्स ले रहा है, 15 ले रहा है, और थ्योरी में भी मिनिमम पासिंग मार्क्स ले रहा है। और साथ ही साथ पिछले केस से क्या अलग है, यहाँ पे इस बच्चे का टोटल 15 + 25 40 बन रहा है, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है। अगर इस बच्चे का भी CCA या इंटरनल असेसमेंट में या थ्योरी में 1 नंबर भी कम होता तो ये छात्र भी हमारा फेल होता, ये स्टूडेंट भी फेल हो जाता। परंतु मिनिमम 40 मार्क्स लेकर उस सब क्राइटेरिया को पूरा करके ये छात्र पास हो गया है। चलिए एक और केस डिस्कस करते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब इंटरनल असेसमेंट में पास हो रहे थे, और उसके बाद हम बाकी देख रहे थे कि बच्चा फाइनली पास होगा कि पेपर में कि नहीं होगा। परंतु अगर कोई स्टूडेंट इंटरनल असेसमेंट या CCE में ही फेल हो जाए, तो मतलब वो मिनिमम 11 मार्क्स ना ले, वो सिर्फ 10 ही नंबर ले रहा है, तो ऐसा होगा कि वो बच्चा, वो छात्र एग्ज़ाम्स में बैठ ही नहीं सकता है। अगर कोई स्टूडेंट इंटरनल असेसमेंट में फेल हो जाता है और उस स्टूडेंट का रोल नंबर जनरेट नहीं होता है। इसलिए आप सब बच्चे अपनी परफॉर्मेंस कॉलेज में कैसी है उस चीज़ पे भी खास ध्यान रखिए कि हमें इंटरनल असेसमेंट में फेल नहीं होना है। अगर फेल हुए तो आपको एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। मिनिमम 11 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट में लेने ही पड़ते हैं। अगर उससे कम आएंगे तो आपका रोल नंबर जनरेट नहीं होता है। आप सब स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये BA फर्स्ट ईयर, BA सेकंड और BA थर्ड ईयर तीनों क्लासेस में फॉलो हो रहे हैं, और तीनों क्लासेस के स्टूडेंट्स को पास होने के लिए इस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। धन्यवाद।